धन्यवाद मित्रों, मैं अभयराज अपने इस यूट्यूब चैनल अभय जी स्टडी मटेरियल में समस्त बंधुओं का जोरदार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो मित्र, मैं आज इस वीडियो में पेट एग्ज़ाम को लेकर एक बेहतरीन मोटिवेशन लेकर आया हूं। पेट संबंधित कि पेट क्या है, कौन कौन लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ये कौन जो है संस्था करवाती है, कौन कौन से सिलेबस हैं, कितनी मार्क्स पाना अनिवार्य है और पेपर संबंधित इसके बारे में सारी चर्चाएं करेंगे बंधु। तो पेट जो एग्ज़ाम अभी हाल में हो रहा है, होने वाला है, सरकार द्वारा इस पेपर को कराने की एक गत वर्षों से मांग की गई है। तो पेट क्या है मित्र, मैं इस पेट एग्ज़ाम के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, कौन सी संस्था करवाती है, कितनी मार्क्स होता है, कैसे पूरी फुल तैयारी के साथ कि इसकी तैयारी कैसे करेंगे, क्या फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भरेंगे, या तो भरेंगे तो क्या जो है आपकी क्वालिटी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इन सारी बातों को, सारी बिंदुओं को मैं इस वीडियो में आपको फुल चर्चा करने वाला हूँ। वो बंधु जिनको इस जो है पेट की एग्ज़ाम के बारे में कम पता है, कम नॉलेज है, उन्हें आज इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से फुल नॉलेज हो जाएगा कि पेट क्या चीज़ है, क्या है, किस तरह से पेपर होगा, कितने नंबर का होगा, कितना समय लगेगा, सारी छोटी से लेकर बड़ी बातें इस वीडियो में मैं पेट के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो मित्र, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी तरह से पेट संबंधित सारी जानकारियाँ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। चलते हैं मित्र। तो पेट पेट एग्ज़ाम मोटिवेशन वीडियो है मित्र। पेट के लिए एक मोटिवेशन वीडियो है, निश्चित ही आपके लिए अच्छी से कारगर साबित होने वाली है। तो पेट एग्ज़ाम जो है, पेट का फुल फॉर्म क्या, पहले जाने क्या है मित्र पेट का फुल फॉर्म। तो PET पेट, पेट का मतलब होता है प्रिलिमिनरी, क्या होता है प्रिलिमिनरी, ई का मतलब एलिजिबिलिटी, टी का मतलब है टेस्ट। तो पेट का मतलब होता है मित्र प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे हिंदी में प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा कहते हैं। प्रारंभिक का मतलब होता है मित्र प्रथम, पहली बार। अहर्ता परीक्षा, अहर्ता का मतलब होता है क्या कि जो कह सकते हैं परीक्षा में हम बैठ सकते हैं, अगली परीक्षा में हम किस तरह से बैठ सकते हैं, इस परीक्षा को पास करने के बाद ही बैठ सकते हैं, तो उसे प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा कहते हैं। ठीक। और इसको कौन संस्था करवाती है? इसको UP SSC करवाती है मित्र। कौन करवाता है? UP SSC करवाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ UP SSC, मतलब यूपी माने उत्तर प्रदेश, SSC जो 3SS लिखा है, SSC, यस का मतलब है सुबोर्डिंग मित्र। क्या है? सुबोर्डिंग। और फिर अगले यस का मतलब है सर्विस, फिर नेक्स्ट जो यस है, तीसरा यस है सिलेक्शन, और सी का मतलब है जो है कमीशन। फिर से सुन लीजिए मित्र, UP SSC क्या लिखा है? UP SSC संस्था जो है इस पेट एग्जाम को करवाती है। तो यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश हो गया। SSC जो 3SS है, उसमें फर्स्ट एस का मतलब है सुबोर्डिंग, दूसरे एस का मतलब है मित्र सर्विस, और तीसरे एस का मतलब है सिलेक्शन, और जो सी लिखा है उसका मतलब है कमीशन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग या बोर्ड। क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। ये संस्था है UP SSC जो कि पेट संबंधित एग्जाम को करवाती है। अच्छा ठीक है मित्र। अब पेट करने के बाद, पेट क्यों हम करते हैं, कब से करते हैं? तो ओ बंधु, जो मैक्सिमम कहने का मतलब है मिनिमम कह सकते हो आप कि हाई स्कूल तो पास ही होगी तभी इंटर होगी, तो इंटर क्यों ले लेते हैं आप? हाई स्कूल से ही हो सकता है। इंटर की परीक्षा जो पास किए हों वही पेट एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक। जो इंटर की परीक्षा में बैठे हो, उस परीक्षा को पास किए हों, अर्थात 12वीं किए हों, तभी पेट का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, पेट का फॉर्म हम भरते क्यों हैं? तो पेट फॉर्म जो है, जैसे सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश द्वारा समूह ग कैसे है, ग्रुप सी की भर्तियों में
ग्रुप सी की भर्तियों में हमें मेन परीक्षा में बैठने के लिए पेट परीक्षा को क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। ग्रुप सी भर्तियों में जैसे लेखपाल हो गया, क्या हो गया मित्र, लेखपाल की परीक्षा हो गई, सीजीएल की परीक्षा हो गई, बीडीओ की परीक्षा हो गई, या जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा होगी। ऐसे जो परीक्षाएं हैं ग्रुप सी लेवल की, समूह ग की, उन परीक्षाओं में, उन मेंस परीक्षाओं में बैठने के लिए हमें पेट की अनिवार्यता है। पेट एग्ज़ाम हम क्वालिफाइड नहीं रहेंगे तो हम उन परीक्षाओं में बैठ नहीं सकते हैं मित्र। ठीक है, ये पेट परीक्षा की बात है। अब पेट परीक्षा जो यूपी ट्रिपल एससी करवाता है, ये 100 नंबर का करवाता है। कितने नंबर का? 100 नंबर करवाता है, 100 अंक रहता है और 2 घंटे का टाइम रहता है। और मित्र 1/4 क्या है, इसमें एक माइनस मार्किंग लगी रहती है, जिसे 1/4 के अंतर्गत। ये क्या है? 1/4 का मतलब है मित्र कि आप 4 क्वेश्चन करेंगे, यदि 4 क्वेश्चन गलत रहता है तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। सही अंकों में जो आप सही अंक पाए हैं उसमें से 1 नंबर जो है माइनस हो जाएगा। तो 1/4 का मतलब है 4 गलत पे 1 नंबर आपका सही भी कट सकता है, जो सही किए हैं। तो ये परीक्षा जो है पेट की परीक्षा प्रत्येक वर्ष यूपी ट्रिपल एससी जो ये चैट बोर्ड है प्रत्येक वर्ष इस परीक्षा को करवाती है। इस परीक्षा में बैठे हुए विद्यार्थी यदि क्वालिफाइड होते हैं तो उनको एक स्कोर कार्ड मिलता है। क्या मिलता है मित्र? एक स्कोर कार्ड मिलता है जो कि 3 साल के लिए वैलिड होता है। किसके लिए? कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। पेट परीक्षा में बैठे हुए अभ्यर्थियों यदि पेट क्वालिफाइड हैं तो परीक्षा वो मार्कशीट कह सकते हैं एक स्कोर कार्ड के रूप में मिलेगी जो 3 साल के लिए वैलिड होगी। उन्हीं वैलिड कार्डों के आधार पर हम समूह ग की भर्तियों में भली भांत फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उस परीक्षा में बैठ सकते हैं। मेंस परीक्षा में तब हमारा जो है चयन होगा, तब हम जो है लेखपाल वीडियो या सीरियल में जो है हम सर्विस कर सकते हैं। मित्र ये परीक्षा समय क्वेश्चन मार्किंग के बारे में मैं पूरी चर्चा अभी तक कर चुका हूँ। अब आते हैं सिलेबस के बारे में। किसके बारे में मित्र? सिलेबस क्या क्या है। चलिए, सिलेबस तो देखा जाए पेट में कि पूरा हर चीज़ है, मतलब क्या ना पढ़ें ये समझो। मित्र, क्या ना पढ़ें समझो। लेकिन संभवतः हम मोटा मोटा हम उसके जो सिलेबस है उनके बारे में, तो सिलेबस के अंतर्गत तर्क जो है तार्किक तर्क है। मतलब इसका मतलब क्या है मित्र कि रीजनिंग जिसे कहते हैं। क्या है? रीजनिंग है। और दूसरे नंबर पे क्या आता है? सामान्य हिंदी है। मान लीजिए क्या है मित्र? सामान्य हिंदी है, सामान्य इंग्लिश है। ठीक मित्र। उसके बाद जो है राज व्यवस्था है, भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल। उसके बाद अंकगणित है, प्रारंभिक गणित के अंतर्गत अंकगणित आएगी। उसमें अंकगणित में जो है फिगर संबंधित क्वेश्चन आएगा, ग्राफ संबंधित क्वेश्चन आएगा। और मित्र कह सकते हैं समान जागरूकता है। ये सारे प्रश्न इस पेट की परीक्षा में भली भांत पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे जो है इसमें शामिल हैं कोर्स, जो कि बहुत जो है लंबा जो है कह सकते हैं लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस है। तो इन सभी सब्जेक्टों के बारे में, इन सभी विषयों के बारे में हमें भली भांति जानना होगा, भली भांति डीप में पढ़ना होगा। क्योंकि पेट एग्ज़ाम गत वर्षों का पेपर अब उठा के देखेंगे तो इतना डीप में पूछा था मित्र कि वो विद्यार्थी जो ये सोच रहे थे कि मैं हर कुछ करके आऊँगा, इतना मैं कोचिंग किया हूँ और हर कुछ किया हूँ, मैं हर चीज़ करके आऊँगा, लेकिन पेपर के टाइम पे, पेपर के समय निश्चित ही वो पेपर उनको जो है परेशान कर रखा था। तो इसलिए मैं इस एग्ज़ाम और इसकी परीक्षा और इसके सब्जेक्ट या जो है कह सकते हैं कोर्स के बारे में मैं फुल चर्चा इस वीडियो में कर रहा हूँ मित्र। समझिए जो बंधु इस परीक्षा में की बार आने वाली जो अगस्त की जो परीक्षा है सितंबर में आने वाली है उसमें बैठेंगे तो निश्चित ही मान के चलिए आप पेट में पूर्ण रूप से जब तक तैयारी बना के नहीं जाएंगे निश्चित ही असफल माने जाएंगे। तो मैं इस पेट की परीक्षा में
पेट की जितने सिलेबस है कह सकते हैं, उन सभी सिलेबसों के बारे में, उन सभी सिलेबसों के उन सभी सब्जेक्टों को मैं एक-एक करके डीपली क्वेश्चन जिसे कहते हैं ले आऊँगा और आपके इस परीक्षा में 100% जो है कामयाबी देगा वो क्वेश्चन मिलेगी। तो निश्चित ही मित्र इस हमारे वीडियो को अपने मित्रों तक, फ्रेंडों तक शेयर करें, वायरल करें, ताकि मैं इस पेट एग्ज़ाम संबंधी जितने सब्जेक्ट हैं मैं प्रत्येक को ले आऊँ बारी-बारी से क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद मित्र।